नमस्कार दोस्तों। आज कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स जो पर्सनल लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला प्रैक्टिकल टिप है जो रिलेशनशिप के बारे में है। रिश्ते सुविधाओं से नहीं, समय से निखरते हैं। यस फ्रेंड्स, और वो भी क्वालिटी टाइम। हम कितनी ही सुविधाएं अगर देना चाहेंगे किसी रिश्ते को, तो उसमें एक डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। लेकिन अगर हम क्वालिटी टाइम देंगे, हम एक दूसरे को समझेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे थ्रू द क्वालिटी टाइम, द कम्युनिकेशन, हम उस रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि रिश्ते सुविधाओं से नहीं, समय से निखरते हैं। दूसरी बात, जितना आप एकांत में रहने के अभ्यस्त होते जाते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जितना आप एकांत में रहने के अभ्यस्त होते जाते हैं, उतने ही अच्छे से लोगों के बीच रहना सीख जाते हैं। यानी कि आप में लोगों को सुनने की, समझने की और उनके साथ बात करने की क्षमता विकसित हो जाती है जब आप अपने आप को समझने लगते हैं। और आपको अपने आप को समझने के लिए एकांत में रहने का अभ्यास करना ही होगा। अक्सर ये देखा गया है, जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज होती हैं, सब बहुत लंबा समय एकांत में बिताते हैं, मेडिटेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके बाद जब वो दुनिया के बीच आते हैं तो वो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। उनमें लोगों को समझने की क्षमता होती है, वो क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ से और अपने काम से लोगों को इंस्पायर करते हैं। जितना आप एकांत में रहेंगे, उतना ही लोगों के बीच अच्छे से रह पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा कंसेप्ट, अगर यह तय हो कि परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते, तब भी आप उनके बारे में अपनी सोच को तो बदल ही सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अगर परिस्थितियां आपके वश में नहीं है और अब आप इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि इनमें कोई 1% भी बदलाव कर पाएं, ऐसी सिचुएशन में आपको उनके बारे में अपनी सोच को बदलना है कि ओके, अब ये जो हो रहा है इसको मैं स्वीकार करता हूँ। अब मैं इसके लिए अपने आप को कैसे तैयार कर पाऊँ, मुझे क्या करना होगा कि मैं इस परिस्थिति से निकल पाऊँ, क्योंकि मैं परिस्थिति बदल नहीं पाऊँगा। तो मैं उससे निकलूँ कैसे, या उसको स्वीकार कैसे करूँ, सहन कैसे करूँ, इसके लिए आप अपनी सोच बदल सकते हैं। अगर आप में किसी काम को सीखने की भूख, उसको करने के प्रति पागलपन और प्रेम हो ना, तो आप किसी भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी असंभव को संभव में बदल देंगे यदि आप में उस काम को सीखने की भूख हो, एक ललक हो, एक पागलपन हो और उसको करने के लिए प्रेम हो। जब आप उसे कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप आनंद में हैं, उससे ज़्यादा खुशी आपको नहीं मिल रही है। आप अपनी मंजिल के बहुत पास हैं, आप अपने जीवन के आनंद के उस एहसास के बहुत पास हैं जो बहुत कम लोगों को मिलता है। अगली बात, एक विफलता का अनुभव कई सफलताओं से ज्यादा प्रभावी हो सकता है यदि उस पर चिंतन और मनन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, कई सारी सफलताएं मिलकर भी हमें उतना नहीं सिखा सकती जितना एक विफलता सिखा सकती है, यदि उस पर हमने ठीक तरह से चिंतन और मनन किया। हमने ये सोचा कि इसमें क्या और अच्छा कर सकते थे, हमने ये सीखा कि हमने इससे क्या क्या सीखा, हमने ये बात की अपने साथ, हमने लोगों से इस बारे में जाना। और जब हम इतना चिंतन और मनन एक विफलता पर करते हैं, तो वो विफलता हमारे लिए बहुत बड़ी सीख बन जाती है, जो कई सारी सफलताओं में भी नहीं मिलेगा। किसी को इतना सीरियस मत लो कि आप सीरियस हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को बहुत महत्व देते हैं। ये ठीक है कि लोगों से आप जुड़े रहते हो, उन्हें प्रेम करते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। किसी को भी इतना सीरियस नहीं लेना है। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, खुद को भी इतना सीरियस नहीं लेना है कि अगर आप अपने बारे में बहुत सीरियस हो गए तो लोग थोड़ा सा भी कुछ कहेंगे, आपको आपके दिल पर लगेगा, वो आपको लगेगा कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। इसलिए किसी को भी नहीं लेना है, ना दूसरों को ना खुद को। आप जितना सहज रहेंगे, जितना सिंपल रहेंगे, उतने ही इस जिंदगी को आनंद के साथ जी पाएंगे। अपने दिमाग को अगर आप ये नहीं बताओगे कि क्या 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 करना है, तो आपसे ये वो सब करवाएगा जो नहीं 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 करना है। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आपको अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देना होगा, क्लियर इंस्ट्रक्शन कि मुझे ये करना है। इसीलिए कहा गया है गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा गया एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा गया है कि हर एक सफलता विफलता पर सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को
इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। जिन लोगों का फॉर्मेट सेट होता है कि मुझे दिन में क्या करना है, महीने में क्या करना है, साल में क्या करना है, वो लोग बहुत ही क्लियरली उन चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। और जिन लोगों का फॉर्मेट सेट नहीं होते ना, यानी कि उन्होंने अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि उन्हें क्या 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 करना है, तो उनका दिमाग उनसे वो सब करवाता है जो नहीं 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 करना चाहिए। बस ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो सफल लोगों में और असफल लोगों में आपको मिल जाएगा। यानी कि सफल लोग अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें क्या 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 करना है, और असफल लोग कुछ नहीं बताते हैं, इसलिए उनका दिमाग उनसे कुछ भी करवाता रहता है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे यूज़फुल प्रैक्टिकल टिप्स आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है इनसे नतीजे जो आपको मिलेंगे वो आपको प्रेरित करेंगे और आप बेटर फील करेंगे। ऐसे ही कुछ टिप्स के साथ फिर मैं आपके साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।